नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ देवांश। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। एनएसयूआई की क्रमिक भूख हड़ताल जारी। किन्नौर में एनएसयूआई ने भाजपा की सद्बुद्धि के लिए किया हवन। आपदा में दिखेगा महिलाओं का कौशल। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ बटालियन नूरपुर में दी जा रही ट्रेनिंग। इस बार भी नहीं हो पाई माता हटेश्वरी की 3 दिवसीय जातर। मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंचे श्रद्धालु। देश बंधु की फोन पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को 2 टूक। कहा, लिखित में भेजें कोई संदेश तभी तोड़ूंगा अनशन। चिंतपूर्णी में टूट गए नियम। दरकिनार हुई कोरोना की एसओपी। आस्था के बीच पहले ही रविवार दिखी भक्तों की भारी भीड़। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, उपचुनावों में भी जीत का परचम लहराएगी भाजपा। टोका साहिब गुरुद्वारा कमेटी ने बर्खास्त की नई स्वयंभू कमेटी प्रधान सरदार महेंद्र सिंह ने दी जानकारी। अब समाचार विस्तार से। किन्नौर मुख्यालय रिकांगपिओ में युवा कांग्रेस व एनएसयूआई द्वारा छात्र हित के लिए क्रमिक भूख हड़ताल जारी है। रविवार को रामलीला मैदान में किन्नौर युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन करते हुए भगवान से भाजपा द्वारा छात्र हित में फैसला लेने की प्रार्थना की। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए किन्नौर युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष चंद्र प्रभाकर नेगी ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा छात्र विरोधी निर्णय लिया जा रहा है, जो कि कोरोना की तीसरी वेव को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। बड़े भाई नेगी निगम भंडारी के निर्देशानुसार हवन यज्ञ किया जा रहा है। ये जो हवन यज्ञ का आयोजन किया गया है जिला किन्नौर में भी युवा कांग्रेस द्वारा, ये हमारे हिमाचल और केंद्र सरकार में जो बीजेपी गवर्नमेंट है और जो हमारे हिमाचल में जो सरकार है, ये छात्र विरोधी निर्णय ले रही है और तीसरे वेव कोरोना महामारी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर प्रदेश में छात्रों का एग्ज़ाम करवाया जा रहा है। तो हम समस्त किन्नौर जिला के युवा साथी मिलकर और एनएसयूआई के पदाधिकारी मिलकर हवन यज्ञ किया और ये यज्ञ हिमाचल सरकार को सद्बुद्धि के लिए किया गया है। हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही भारत की बेटियां अब हिमाचल प्रदेश में आपदा के दौरान राहत व बचाव कार्यों में पुरुष बचावकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिंदगी बचाती दिखेंगी। इसके लिए 14वीं वाहिनी एनडीआरएफ नूरपुर में महिलाओं को बकायदा बचाव की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन महिलाओं को इसलिए ट्रेन किया जा रहा है ताकि आपदा में फंसी महिला पीड़ितों की निजता बनी रहे। 14वीं वाहिनी एनडीआरएफ में पदस्थ सभी महिला बचावकर्ताओं को किसी भी प्रकार की आपदा के दौरान किए जाने वाले राहत एवं बचाव कार्यों के लिए तैयार किया जा रहा है। हम किसी से कम नहीं के हौसले के साथ 14वीं वाहिनी एनडीआरएफ की महिला बचावकर्ता नूरपुर में रोप क्लाइंबिंग एवं रोप रेस्क्यू का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। प्रशिक्षण के दौरान महिला बचावकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बारे में एनडीआरएफ में सर्विसिंग मेडिकल ऑफिसर मधु महाजन ने बताया कि यहां महिलाओं को 19 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें विभिन्न आपदाओं के दौरान बचाव के गुर सिखाए जा रहे हैं। मौजूदा समय में महिलाओं को रस्सी के जरिए बचाव करना सिखाया जा रहा है। वहीं इस बारे में बटालियन कमांडेंट बलजिंदर सिंह ने कहा कि पुरुष सहकर्मियों की तरह इन महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे वह आपदा के समय में बचावकर्ताओं के साथ बराबर कार्य कर सकें। Myself, Dr. Madhu Mahajan, serving as medical officer in 14th Battalion NDRF, Nurpur, Himachal Pradesh, since 15th May 2021. As NDRF is a specialized force constituted for the purpose of special response to threatening disaster situations or disasters. Here in NDRF, we have to undergo 19 weeks of training to deal with various disasters. Training of all force personnel, including male and female, are carried out collectively and with the same intensity. Currently, we are undergoing rope and rescue training for 2 weeks, including outdoor training where we are taught to rescue with the help of rope. Whenever there is any rescue operation, male and female participate equally. And in future, if any disaster happens, we will participate with our male force personnel with the same intensity. Thank you. Jai Hind.
मैं आज इस जो एनडीआरएफ की स्थापना हुई है हिमाचल के लिए, इसमें और ओवरऑल एनडीआरएफ में जो हमारी महिला कर्मी हैं उनकी भूमिका के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि आज आपको जो जानकारी दी गई है, हमारे यहाँ पे जो हिमाचल में जो 14th एनडीआरएफ का रेजिंग हो रही है उसकी ट्रेनिंग चल रही है। इस ट्रेनिंग में अभी तक हमारे 14 बटालियन में ट्रेनिंग के लिए अभी तक तकरीबन 7-8 महिलाएं यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। इसमें एक महिला अधिकारी भी हैं और जैसे ही जो ट्रेनिंग चल रही है अलग अलग जगह पे, और एनडीआरएफ में और भी एक पूरी टीम, डेडिकेटेड टीम जो होगी वो यहाँ पे महिलाओं के लिए महिलाएं आएंगी और अपना जो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो एनडीआरएफ में और जो देश के लोगों की सेवा और जो बचाव कार्य में उसमें पूरा योगदान देंगी। मंडी जिला के चुनाहन की माहूनाग की जातर के बाद होने वाली माता हटेश्वरी की जातर कोरोना प्रतिबंधों की वजह से इस बार भी नहीं हो पाई। हालांकि मां के मंदिर में दर्शनों के लिए श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर कमेटी ने कोविड के नियम लागू कर भक्तों के दर्शन की व्यवस्था की। इस मौके पर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष नंदलाल ठाकुर ने बताया कि इस बार भी कोरोना के चलते माता की 3 दिवसीय जातर नहीं हो पाई। उन्होंने सभी भक्तजनों को मां हटेश्वरी माता मंदिर मेले की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी है और मां से जल्द इस महामारी को खत्म करने की कृपा करने का निवेदन किया ताकि सभी मंदिरों की रौनक फिर से लौटे। हेलो मुख्यमंत्री जी, पहले आप मेरी मांग को मानें व लिखित में कोई संदेश भेजें, तभी मैं अपना अनशन तोड़ूंगा। यह बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता देशबंधु शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर के फोन पर उस समय कही जब उद्योग मंत्री ने सीधे सीएम को फोन घुमा दिया। इस पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस समय अपना अनशन तोड़ दें क्योंकि तत्काल कुछ नहीं होता। इस पर आरएसएस के वरिष्ठ नेता का कहना था कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखित रूप में आश्वासन भेजें, तभी मैं अपना अनशन तोड़ूंगा, अन्यथा नहीं। इस पर जयराम ठाकुर ने कहा कि मैं जल्द ही आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर लिखित आश्वासन भेज दूंगा। इसके बाद उद्योग मंत्री ने अपने फोन से ही पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल व पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार से देशबंधु शर्मा की बात करवाई, लेकिन दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों की कोशिश भी नाकाम रही। इस पर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने भी अपने आप को देशबंधु की हट के आगे बेबस पाया और वे अनशन स्थल से यह कहकर निकल गए कि उन्हें अन्य कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जाना है। वहीं आरएसएस के वरिष्ठ नेता देशबंधु का रक्कड़ में 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाने की हट मौजूदा मुख्यमंत्री से लेकर दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी बेबस कर गई। यह नजारा सैकड़ों की संख्या में वहां पर उपस्थित लोगों ने भी देखा। आपके मुख्यमंत्री बनने से सबसे ज़्यादा खुशी ना हमें हुई थी बलालपुर और जसों वालों को। तो आप हमारी मांगों के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में रखने का आश्वासन देते हैं कि नहीं? देंगे, जरूर देंगे, करेंगे हम। नहीं तो हमारी मांगे सुन लो आप जी। मैं तो तभी छोड़ूंगा अनशन। पहली है सीएससी रिकॉर्ड बना हुआ है कई सालों से, इसको ना जी सिविल हॉस्पिटल बनाओ। आपने बनाए हैं एक मंच पर ही। अच्छा। 50 बिस्तर का बेड वाला बनाओ। कुंडियाँ हमारे से 30 साल बाद में बनी, आपने देख दिया। ईसीजी परीक्षण लाभ सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, कोई नहीं है। हमारी औरतें हैं ना, बहनें यहाँ से जाती हैं, रास्ते में मर जाती हैं, जो गर्भावस्था में होती हैं, उनके लिए प्रसूति गृह बनाया जाए। आपने दिया है 2 मिनट में, मैं वहीं था। ये और स्पेशल जो हमारा जो अधिकार स्पेशल है ना, वो ये है कि होशियारपुर से लेके अम्ब तक NH03 पर कोई भी राष्ट्र स्वास्थ्य संस्थान नहीं है रकड़ के सिवाय, सड़क के किनारे। तो ये मोदी जी का और आपका ना ये पवित्र कर्तव्य बनता है कि हमारे दोनों मिल करके ना यहाँ आप हॉस्पिटल दो। हमारी और कोई मांग नहीं है और इसका आश्वासन आप हमें ना अपने अभी मेरे से जुबानी बोल दो कि जो अगली आने वाली मंत्रिमंडल की बैठक है उसमें आप पास करेंगे। चलो अगली बैठक में तो बताता हूँ, मतलब मैं ना कि अगली बैठक में
एकदम करने में तो कठिनाई आएगी, लेकिन आपने बताई है इनको आप लिखित रूप से इनके मंत्री जी के पास आप दे दो। इनके पास मैंने पहले दे दिए हैं, तब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ठीक है और लोगों के हस्ताक्षर भी किए हैं। हाँ जी। यहाँ 400-500 लोग आए हैं और आपके इस कार्यकाल में मैंने ये देना है। ठीक है, चलो वो कर लेंगे। हाँ जी। लेकिन कल की परसों की कैबिनेट अभी तो हमारी होने वाली है 7 तारीख की, उसमें देखता हूँ कितना क्या कर सकते हैं। लेकिन आप इनके पास लिख करके दीजिए, आपको ये अनशन को समाप्त करें, मेरा निवेदन है आपसे। आप पार्टी के बहुत नहीं, आप ऐसे करो ना जी कि ये जो मांगे ना जी, एक जो फौरी जो मांगे ना 24/7, हाँ बट ये ना करें कि जो लड़कियां लगी हैं उन्हीं में से एक ड्यूटी लगाओ, 2 डॉक्टर भेज दो आप ट्रांसफर कर, 4 डॉक्टरों की पोस्ट सेंक्शन कर दो, बाकी के बारे में कर देना। फिर मैं छोड़ दूंगा। हमारी एक पोती है वो रोज कह रही कि नींबू पानी पी लो। अभी नहीं पीऊँगा मैं, अभी पीना नहीं, अभी पानी नहीं पीऊँगा। कब पीना आपने? ये अपना ये तोड़ दीजिए अनशन। नहीं, मैं नहीं, देखना जी, नहीं, सारी बात करनी। आप 24/7 की सैंक्शन कर दीजिए, फिर मैं तोड़ दूँगा। चलो ठीक है, उसमें करेंगे ना जी। नहीं करेंगे, नहीं करके बताओ मुझे, फिर तोड़ूंगा मैं। तो आज मेरा निवेदन है आप इसको तोड़ दें, इसको तोड़ दें, लेकिन ये ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना कि भाई आप अभी तुरंत बोलेंगे इसी वक्त कर दो। नहीं, जब बोल दो ना आप, ऐसा ना ठाकुर जी, जब इसके भी कैबिनेट में आएगा ना, करेंगे, हम बोल रहे हैं। नहीं, जब कुछ एक चीज भी दिखते नहीं ना मिलती। अगर आप एक मुख्यमंत्री 2 डॉक्टर और 24/7 नहीं दे सकते, जिसके कारण हमारे 10 लोग मर गए, तो फिर आपका फायदा क्या है? मैं नहीं तोड़ूंगा इसको। मेरा तो आपसे निवेदन है कि नहीं, मैं नहीं तोड़ूंगा। नहीं और ये जो आपने बात बताई, देखो ना, आप बीजेपी के जो पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता हैं ना, हाँ जी, मेरे लिए बराबर है। मैंने इनके कहने से नहीं तोड़ा, तो आपके कहने से भी तब तोड़ूंगा। एक तो प्रमाण हो कि आप करना चाहते हैं। ये सब बात करो। 24/7 करो, आप ये मंत्री जी से बात करो। सर इसमें ऑलरेडी प्रोसेस में हो गया है सारी चीज। हालांकि शाम के समय देशबंधु शर्मा ने जूस पीकर आमरण अनशन ये कहकर तोड़ा कि अंत भला तो सब भला। देशबंधु ने कहा कि मुख्यमंत्री व पूर्व मुख्यमंत्रियों व संगठन मंत्री पवन राणा के आश्वासन पर जब उन्होंने ठंडे दिमाग से चिंतन किया तो यह आमरण अनशन तोड़ने का उन्होंने मन बनाया। प्रदेश सरकार ने कोरोना की बंदिशों में ढील देते हुए चाहे धार्मिक स्थल खोल दिए हैं, लेकिन रविवार को उत्तर भारत के प्रसिद्ध चिंतपूर्णी मंदिर में सरकार की एसओपी को दरकिनार कर नियम टूटते नजर आए और कोरोना को लेकर कोई गंभीरता नजर नहीं आई। इस दौरान यह भीड़ खतरे का ऐलान करती नजर आई। आस्था के आगे नियम चाहे बोने हुए, लेकिन इसमें कमी प्रशासन, सरकार व पुलिस की गिनी जाएगी कि नियमों का पालन करवाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। आप खुद देखें कैसे भीड़ उमड़ी और कैसे नियम टूटे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा हिमाचल में होने वाले तीनों उपचुनावों पर जीत हासिल करेगी। भाजपा ने संगठनात्मक स्तर पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। यह उपचुनाव विधानसभा क्षेत्र जुब्बल व फतेहपुर तथा मंडी लोकसभा संसदीय सीट पर होना है। 5 जुलाई को कुल्लू में एक कार्यकर्ता बैठक आयोजित होगी। इसमें मंडी संसदीय उपचुनाव पर चर्चा होगी। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बिलासपुर में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में पार्टी संगठन और अधिक मजबूत हो रहा है और आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, प्रमुख भाजपा प्रवक्ता व पूर्व विधायक रणधीर शर्मा, एसपी दिवाकर शर्मा, उपायुक्त पंकज राय सहित अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए बिलासपुर से अनूप शर्मा। कल एक मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की एक कार्यकर्ताओं की एक बैठक रखी हमने। उस बैठक में उपस्थित रहेंगे और कुछ स्वाभाविक रूप से कुछ चर्चा भी वहां पर करेंगे और बातचीत होगी।
और उसके बाद आगे की बात उसके बाद की। तीसरी लहर की अंदेशा की कभी आ सकती है बोला गया, उसमें किस तरह की तैयारी? देखिए, अभी तक ये सारी चीजों को लेकर के कहा जा रहा है। हमारी तैयारियां उस दृष्टि से बहुत तेजी से हमने तैयारी की है। सेकंड फेज जो आया जो कोविड का, उसमें भी हमने हिमाचल प्रदेश में एक बात को सुनिश्चित किया। ठीक है, संकट बड़ा था, कठिन परिस्थिति थी, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल एक ऐसा प्रदेश रहा जहां कोविड के पेशेंट को अगर बेड की जरूरत पड़ी तो बेड उपलब्ध हुआ, अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो ऑक्सीजन उपलब्ध हुई, अगर वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ी तो वेंटिलेटर को दिया गया। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में भी मामले भी काफी बढ़े, और मामले आने के साथ साथ में दुखद मृत्यु भी बहुत सारे लोगों की हुई है। वो हमारे लिए थोड़ा पीड़ा का विषय जरूर है, लेकिन सरकार की ओर से जो कोविड मैनेजमेंट की दृष्टि से जो बेहतरीन किया जा सकता है वो करने की हमने कोशिश की है। सर, जैसे मिशन पेट की तैयारियों में भी आप साथ जैसे आपको बड़ा कम समय मिला क्योंकि कोविड की वजह से आपको भी दिक्कतें आ रही है, उस तरह से डेवलपमेंट जो आप चाहते थे या आपकी जो स्वाभाविक रूप से देखिए, कोविड ने बहुत सारा वक्त जाया किया है, इकोनॉमी भी प्रभावित हुई है, और हमारे जो मेजर प्रोजेक्ट जो हमने स्टेट के लिए जो प्लान किए थे, जो नए इनिशिएटिव्स हमने लिए थे, वो प्रभावित हुए हैं। जैसे इन्वेस्टर्स मीट का जिक्र कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स मीट में एक बहुत बड़ी हमारी तेज गति से चीजें आगे बढ़ी हुई थी, और 1 महीने के अंदर जो है हमारी इन्वेस्टर मीट के 1 महीने के बाद जो है 13,600 करोड़ रुपए का ग्राउंड ब्रेकिंग की। आज भी हमारे पास लगभग 10,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग की तैयारी है, लेकिन इस कोविड के चलते जहां हमको पहुंचना था वहां हम पहुंचने में कठिनाई जरूर आई। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में कोविड का जैसे जैसे प्रभाव कम होगा तो उसमें भी हम आगे बढ़ेंगे। पर्यटन हमारा बहुत प्रभावित हुआ कोविड के कारण। पिछला पर्यटन सीजन हमारा बिल्कुल उसकी वजह से, कोविड की वजह से लॉकडाउन के दौर में गुजरा, और उसमें बहुत बड़ी कठिनाई रही। अब की बार भी प्रभावित हुआ है, क्योंकि जब पीक सीजन हमारा इसका टूरिज्म का चल रहा था, तो कोविड का भी पीक उस वक्त हिमाचल प्रदेश में उस वक्त आया, पूरे देश भर में आया। तो ऐसी स्थिति में प्रभावित हुए, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ अरसे से जब से हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस कम की है कोविड की, उसमें बहुत बड़ा अच्छा रुझान पर्यटन के क्षेत्र में आ रहा है। बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, और हमने डिप्टी कमिश्नर्स और एसपी को सबको इंस्ट्रक्शन दी है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग और जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो हमने पर्टिकुलरली जो टूरिज्म के सेक्टर में जो SOP तय किया है, उनका पालन करते हुए जो है वो टूरिस्ट आ रहे हैं, तो उनका स्वागत है, लेकिन उसके बाद उन नियमों का पालन करें। ये विश्व प्रसिद्ध गुरुद्वारा टोका साहिब की प्रबंधक कमेटी ने हाल ही में गठित की गई नई स्वयंभू गुरुद्वारा कमेटी को बर्खास्त किया है। इस सिलसिले में रविवार को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी टोका साहिब की एक महत्वपूर्ण बैठक कमेटी के प्रधान सरदार महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में हाल ही में गुरुद्वारा टोका साहिब में बनाई गई नई कमेटी को लेकर चर्चा की गई, साथ ही इस कमेटी को निरस्त भी किया गया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार महेंद्र सिंह ने बताया कि बीती 2 जुलाई को कमेटी में अकाउंटेंट का काम देख रहे राम गोपाल वालिया, महासचिव सुखपाल सिंह, सरदार जरनैल सिंह व पांवटा साहिब से आए कुछ स्वयंभू पर्यवेक्षकों ने एक बंद कमरे में बैठक करके नई कमेटी का गठन कर दिया। इस कमेटी के गठन की ना तो उन्हें जानकारी दी गई और ना ही अन्य सदस्यों और संगतों को इसमें शामिल किया गया। उन्होंने बताया कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1 वर्ष पहले बनी है, जिसका कार्यकाल अभी शेष है। उन्होंने कहा कि यह कमेटी पूर्ण रूप से अवैध है और रविवार को हुई बैठक में इसे निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कमेटी ने सुखपाल सिंह, राम गोपाल वालिया और जरनैल सिंह को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है। इनकी जगह कमेटी ने संगत के सुझाव पर सरदार खुशविंदर सिंह को महासचिव और सरदार अमनदीप सिंह को डाटा ऑपरेटर नियुक्त किया है। इस कमेटी का कार्यकाल 2 जुलाई 2020 से 2 जुलाई 2023 तक रहेगा। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए नाहन से शैलेश सैनी। जी महेंद्र सिंह जी, आप ये जो टोका साहब गुरुद्वारा है इसके प्रधान भी आप हैं, और ये क्या दिक्कत आई है, क्या प्रॉब्लम आई, थोड़ा हमें विस्तार से बताएं आप। सर, मैं आज से 1 साल पहले मुख्य सेवादार के तौर पे, जिसको लीग में प्रधान बोल देते हैं,
मेरे को नियुक्त किया गया था, जो कि मैं प्रबंधक कमेटी के साथ मिलके 1 साल से हमारी प्रबंधक कमेटी की बहुत अच्छी सेवा चल रही है, जिस सेवा से हमारे जो और पड़ोस के जो और जातिवाद हैं वो सारे बहुत खुश हैं और बड़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे सेवा निभाई जा रही है। और मेरी प्रबंधक कमेटी के अंदर आज तक कोई भी ऐसा कोई स्कैंडल या घपला या लड़ाई झगड़ा किसी सिविलियन या किसी ऑफिसर या किसी के साथ भी आज तक कोई भी हमारी कोई शिकायत नहीं है किसी किस्म की। लेकिन इसके बावजूद भी जो हम यहाँ पे रहने के बाद हमारे कुछ जो मैंने नियुक्ति कर रखी थी नॉमिनेट सरदार सुखपाल सिंह, उसको मैंने सेक्रेटरी सौंप रखा था, लेकिन वो काफ़ी दिनों से हमारे बीच में गड़बड़ करे थे। उनके साथ एक अकाउंटेंट हैं रामगोपाल वालिया और मास्टर जरनैल सिंह, ये तीनों आदमी मिलने से वो जो यहाँ पे अच्छे कार्य चल रहे हैं, जो यहाँ पे पहले लड़ाई झगड़े होते थे वो आज यहाँ बंद हैं। वो सारे ही अपनी जात बरादरी से ऊपर उठ के गुरुद्वारे में आके सेवा करे हैं। वो इनको प्रशंसाएं जो अच्छी नहीं लग रही हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी पहले मुकदमे यहाँ दर्ज हो चुके हैं। इन्होंने पहले भी यहाँ पे गदर किया था, वो आज कोर्टों में लंबित हैं इन पे मुकदमे। पर आज जो यहाँ की कोई भी जात बरादरी है बड़ी अच्छी तरीके से दान भी दे रही है, सेवा भी कर रही है और अच्छा काम निभा रही, वो फिर से नाखुश थे। तो उन्होंने चुपचाप तरीके से 2 दिन पहले यहाँ पे एक कमरे में बैठ के कुछ आदमी शरारती तत्व बीच में बुला के सारा कुछ करके, तो हमने बोलता नई कमेटी चुन दी है, जो कि मेरी नॉलेज में नहीं है। ना मेरे को कोई नोटिस दिया गया, ना मेरे से किसी ने कोई रिक्वेस्ट किया कि आप कमेटी भंग करो, या ना मैंने इस्तीफ़ा दिया मेरी किसी भी कमेटी मेंबर ने या मैंने। तो इन्होंने अपनी मर्जी से नियुक्ति करके बोलते हैं हमने तो नया कमेटी चुन ली है, जो मेरे गुरुद्वारा संविधान के अनुकूल नहीं है। उसमें हमारा गुरुद्वारा साहब का बहुत इंसल्ट है, संगत का इंसल्ट है, जिससे कि ये भेदभाव फैलता है, ये हमने नहीं होने दिया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हिमाचल प्रदेश की पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिमाचल दस्तक वेब टीवी। हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।